नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा एसएससी की पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, वो आपका आया है यक्षगान किस क्षेत्र से संबंधित है। ओके, तो आपका जो यक्षगान था उसमें आपका राइट आंसर होगा केरल राज्य से संबंधित है। ओके, इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो यक्षगान है वो केरल के कथकली राज्य के समान है और यह नृत्य एक अनूठा रूप है जिसमें पौराणिक कहानियों को बताने के लिए संगीत, नाटक और तत्वों को जोड़ा गया है। यक्षगान के कलाकार कहानियों के विभिन्न पात्रों को चिन्हित करने के लिए संगीत, पोशाक और विस्तृत श्रृंगार पहनते हैं। उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट आपके नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य, जैसे कि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली आपका केरल से संबंधित है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध है और आपका जो कथक है वो उत्तर प्रदेश से है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है, सत्रिय आपका असम का है, ओडिसी आपके उड़ीसा है, घूमर आपका राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है और आपका जो भांगड़ा है वो पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है और जो लावड़ी वह महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। ओके, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आपका है पुराना किला का निर्माण किसने किया था। पुराने किले का निर्माण किसने किया था। ओके, तो आपके पुराने किले का निर्माण जो था हुमायूं ने किया था। और इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली के पुराने किले का जो निर्माण था मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया था। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो इसका जो निर्माण है सूरी वंश के सम्राट शेरशाह सूरी ने भी करवाया था। ओके, यदि आपके ऑप्शन में शेरशाह सूरी हो और हुमायूं हो, ठीक है, तो आपको हुमायूं लगाना है। यदि हुमायूं नहीं दिया हो तो आपको शेरशाह सूरी लगाना है। ओके, इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मुगल काल के कुछ ऐतिहासिक लेखों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि हुमायूं ने प्राचीन इंद्रप्रस्थ शहर जो था वहाँ पे एक किले बनवाया था। ओके, और पुराने किले के अवशेषों से पता चलता है कि यह जो है मौर्य काल के पहले यानी कि तीसरे ईसा पूर्व में बना हुआ था। ओके, और इस किले की जो खुदाई थी वो हजारों साल पुराने अवशेषों से मिले हैं जो महाभारत काल, मौर्य काल और गुप्त काल के हो सकते हैं। ओके, और इसकी जो खुदाई थी वो अंग्रेज ने दिल्ली की राजधानी बनाने के बाद की थी और जिसके बाद में वहाँ की रौनक वापस आई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया है विलियम फोर्ट किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है विलियम फोर्ट। ओके, विलियम फोर्ट जो किला है विलियम फोर्ट किला किस राज्य में स्थित है, तो आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, जो आपके हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ एक किला है जिसे ब्रिटिश के राजा के दौरान बनाया गया, ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था और इसे इंग्लैंड के विलियम तृतीय के नाम से बनाया गया था। इसके सामने ही एक मैदान है जो किले का ही एक भाग है और कला को सबसे जो कलकत्ता का जो है सबसे बड़ा शहर है, शहरी पार्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो था राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद में है। तो आपका जो राज्य विधानमंडल है वो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है और इसके मुताबिक हर राज्य में एक विधानमंडल होना चाहिए जिसमें राज्यपाल भी शामिल हो। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी राज्य में एक सदनीय या द्विसदनीय विधानमंडल हो सकते हैं और जिन राज्यों में दो सदन होते हैं उन्हें विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता है और जिन राज्य में केवल एक सदन होता है उन्हें विधानसभा कहा जाता है। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जहाँ जहाँ जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र में, आपके कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में द्विसदनीय व्यवस्था है। ओके, और जो जितने बचे हुए आपके शेष राज्य हैं उन सभी में एक सदनीय व्यवस्था है। उसके साथ अभी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनको भी आपको देख लेना है एक नज़र। ठीक है, अनुच्छेद आपका 153 जो है राज्यपालों राज्य में राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 का आपका जो संबंध है वो राज्यपाल की कार्यशक्तियों से संबंधित है जो कि राज्यपाल में निहित होती हैं। अनुच्छेद आपका 163 का जो संबंध है राज्यपाल की कार्यकारिणी और परामर्श से संबंधित है। अनुच्छेद आपके 164 का संबंध मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है। और आपका जो अनुच्छेद 166 है उसका जो है राज्यपाल कार्यकाल की कार्य संचालन के लिए आदेश से संबंधित है। और अगला आपका है अनुच्छेद 168, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो कि कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को सूचना देना, उससे संबंधित है। नेक्स्ट आपका जो अनुच्छेद 169 है वो राज्य विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन से संबंधित है। अगला आपका अनुच्छेद आता है 170 राज्यों के विधानमंडल की संरचना से संबंधित है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी संभावना सर्वाधिक होती है आने की उच्च जाने की। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है 174, ये राज्य विधानमंडल की बैठकों से संबंधित है। क्योंकि अगला आपका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 200, यह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से जो भी विधेयक बनाए जाते हैं उससे संबंधित है। ओके,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो आपका पूछा गया C2H2 का IUPAC नाम क्या है। ओके, तो C2 इसकी संरचना बनाते हैं C सिंगल बॉन्ड, ओके, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड H और बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दोनों कार्बन के परमाणु होते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आपके ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं तो बाई EN जोड़ दिया जाता है, और यदि कार्बन की संख्या इसमें 2 होती है तो H जोड़ दिया जाता है। ओके, तो इसलिए इसका नाम होता है इथाइन। ओके, इसका जो आपका IUPAC नाम है वो इथाइन है, और यह एसिटिलीन का भी दूसरा नाम है, इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है, और यह हाइड्रोजन और कार्बन के सबसे सरल एल्काइन है। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, इसमें 2 कार्बन परमाणु एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इसे व्यापक रूप में रासायनिक घटक और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके जो है शुद्ध रूप में हम घोल के रूप में संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो अस्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो आपका पूछा था पंडित रविशंकर को कौन सा पुरस्कार 4 बार मिला था। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा ग्रैमी अवार्ड। पंडित रविशंकर को जो 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ओके, पंडित रविशंकर को जो ग्रैमी अवार्ड मिला है वो अलग अलग सालों में मिला है, एक साल में नहीं मिला है। ओके, और आपके जो पंडित रविशंकर जी हैं वो प्रसिद्ध सितार वादक हैं और संगीतकार भी थे, और उन्हें ग्रैमी अवार्ड के अलावा कई और भी पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे आपका पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीव अवार्ड। ओके, और उनकी जो लाइफ आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा को जो नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो आपका आया था गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आपका जो राइट आंसर था वो था गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी ऑन माई माइंड माई सेल्फ। ये जो आत्मकथा है वो है मोनिका सेल्स की। ओके, जो मोनिका सेल्स कौन है, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र लगभग 16 हो चुकी है, और यह फ्रेंच की सबसे अधिक उम्र की खेलने वाली महिला है फ्रेंच की हिस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो आया था नीफे पृथ्वी के कौन से भाग में पाई जाती हैं। तो नीफे यानी कि निकिल और आयरन, तो निकिल और आयरन जो पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं, और इसका जो इसे नेफी भी कहते हैं। ओके, और पृथ्वी का जो कोर है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर की है, और यह जो पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% भाग होता है। ओके, और कोण का जो कोण पर जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की संभावना सर्वाधिक होती है, यहाँ पे सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण लोड होता है। अब केंद्र के कोण में केंद्रीय भाग में लोहा और निकल जो है ठोस रूप में पाए जाते हैं। ओके, और बाहरी कोण तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक कोण भी ठोस अवस्था में होती है। पृथ्वी की कोण में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी एक चुंबकीय शक्ति है, और पृथ्वी की जो है 4 परतें होती हैं, जिन 4 परतों में विभाजित किया गया। क्रस्ट ऑफ जो होगी, दूसरी मेंटल, तीसरी बाहरी कोर, चौथी आपकी आंतरिक कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ओडिसी नृत्य को 2000 में किसने पुनर्जीवित किया। ओके, आपके जो ओडिसी नृत्य को किसने पुनर्जीवित किया, तो केलुचरण महापात्रा ने अपने बहुत प्रयासों थे उसको पुनर्जीवित किया है, और उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और काफ़ी इन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन जो है वो लव किस खेल से संबंधित है। तो का जो लव शब्द की शब्दावली है वो टेनिस खेल से जुड़ी हुई है। ओके, इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेनिस में 0 अंक के लिए लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और टेनिस में स्कोरिंग सिस्टम और शब्दावली फुटबॉल, बास्केटबॉल इस बात से थोड़ी अलग होती है। टेनिस में खेल की शुरुआत में जब दोनों बच्चों के पास कोई भी अंक नहीं होता है तो इस खेल को लव कहा जाता है। ओके, और लव शब्द का जो है प्रयोग आपके बैडमिंटन में भी 0 को लव ही कहा जाता है। ओके, यदि आपका टेनिस ऑप्शन ना हो तो आपको बैडमिंटन लगाना होगा, राइट आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो था फिजी देश में नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान किस देश ने दिया था। ओके, इस तरह से पूछा गया था किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। ओके, तो फिजी ने इनको सर्वोच्च सम्मान दिया था। इसी के साथ सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।